गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 10 अकबरी लोटा। ये है हमारी उड़ान क्लास 8 की। इसके साथ हम क्लास 8 की उड़ान शुरू करने जा रहे हैं। पूर्व दक्षताएं हैं 604 और 704 और वर्तमान दक्षता है 804। विद्यार्थी लंबे और जटिल निर्देशों, संवादों, विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं, परिवेशगत ध्वनियों जैसे बारिश, हवा, पशु पक्षी, व्यवसाय संबंधी और दैनिक जीवन से अलग किसी घटना, दृश्य, वर्णन, विभिन्न शैलियों के माध्यम से संपादक के नाम पत्र, यात्रा वृत्तांत, सोशल मीडिया पर लिखना इत्यादि मौखिक व लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आगे पिता पुत्र के बीच संवाद, निर्देश। सुहेल के पिताजी बहुत सिगरेट पीते हैं। सुहेल की माँ उन्हें काफ़ी समझा चुकी है पर वे नहीं मानते। इस विषय में सुहेल अपने पिताजी से बातचीत करता है। सुहेल कहता है, पापा क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? पापा कहते हैं, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सुहेल कहता है, पापा आप सिगरेट के धुएं का छल्ला कैसे बना लेते हैं? एक दिन मैंने कोशिश की पर मुझसे तो नहीं बना। पापा कहते हैं गुस्सा करते हुए, तुझे गलत काम करने की हिम्मत कैसे हुई? सुहेल कहता है, पापा आपके लिए भी तो सिगरेट पीना एक गलत काम है। पापा मैं तो बड़ा हूँ, तू मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? सुहेल कहता है, पापा अब इसे शुरू करूँगा तभी तो बड़ा होकर आपके जैसे धुएं के छल्ले बनाऊँगा। पापा कुछ देर सोचने लगते हैं। उनकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। बेटा तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा। सुहेल, धन्यवाद पापा, मैंने भी कभी सिगरेट नहीं पी। उपरोक्त संवाद को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपरोक्त संवाद किस किस के बीच में हो रहा है? बाप और बेटे के बीच में। सुहेल अपने पिताजी से कितनी देर बात करने की कोशिश करते हैं? 2 मिनट। सुहेल के पिताजी को क्या पीने की आदत है? सिगरेट। उपरोक्त संवाद में सुहेल के पिताजी सुहेल के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? गुस्सा करते हैं। संवाद में कौन सी बुराई की तरफ ध्यान दिया गया है? सिगरेट पीने की ओर। संवाद के अंत में सुहेल के पिताजी को क्या महसूस होता है? शर्म। संवाद में कोई 2 संवाद लिखिए जो आपको अच्छे लगे हों। आप उस पहरे में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। सुहेल, पापा मैं आपके लिए भी तो सिगरेट पीना गलत काम है। पापा मैं तो बड़ा हूँ, तू मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? सुहेल ने अपने पिताजी को कैसे समझाया? सुहेल ने अपने पापा को गलत काम करने की कोशिश की, अपने पापा के जैसे, जिससे उनकी गलत आदत छूट गई। मतलब उसने वो काम करके अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की, जबकि उसने किया नहीं, उसने सिर्फ वैसा बोला। अपने परिवेश में किसी घटना का वर्णन करो जिससे आपने बुराई को रोका हो। हमने अपने आसपास झूठ बोलने की आदत से बच्चों को रोका है। अपने पिताजी, दादाजी और चाचा जी की कौन सी अच्छाई आपको अच्छी लगती है? मेरे पिताजी हमेशा सच बोलते हैं क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इसके बाद है स्ट्रिंग गतिविधि 2। कॉम्पिटेंसी कोड है आपके 610 और 710 और वर्तमान दक्षता है 810। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर की विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, जानकारी परक सामग्री को समझकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कि कोई भी चीज़ उन्होंने पढ़ी फिर उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। 610 और 710। विद्यार्थी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठे। वे पैसे लाकर खरीदने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका क्या दाम है, इसका क्या दाम है, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेकर पैसे ले लेता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरे की भांति उसका मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। बच्चे किसको देखकर पुलकित हो उठे? खिलौने वाले को। बच्चे पैसे लाकर क्या करते थे? मोल भाव करते थे। खिलौना मिलने पर बच्चे क्या करते थे? उछल कूद करते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखकर क्या करता था? उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता था। खिलौने वाला कौन सा गीत गाता है? बच्चों रे बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। खिलौने वाले का स्वर कैसा था? मादक। निम्न में मादक की तुलना किससे की गई है? खिलौने वाले की आवाज़ से। ठीक है। मुझे
कौन कौन से खिलौने पसंद है आप लिख सकते हैं। मुझे कार पसंद है, मुझे झूले पसंद है, मुझे बर्तन सेट, गुड़िया सेट, डॉक्टर सेट, जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि मुझे ये खिलौने पसंद हैं। आपके गांव या मोहल्ले में जब कोई फेरी वाला आता है तो कैसे कैसे आवाज़ लगाता है। सब्जी वाला कहते हैं सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। खिलौने वाला आया, नए खिलौने लाया। फल ले लो, फल ले लो। कपड़े वाला कहते हैं कपड़े ले लो, बच्चों के कपड़े ले लो। आपने किस किस को अपने गांव और मोहल्ले में सामान बेचते देखा है। आइसक्रीम वाला आता है, फल वाला आता है, सब्जी वाला, चूड़ियों वाला, प्लास्टिक के सामान वाला, इसको हमने देखा है। गतिविधि 3 है। 620 और 720 विद्यार्थी मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ समझकर संदर्भ में उनका वाक्य और पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्ति क्या है। लोक और समाज में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। यह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, कि इसके लिए हमें साथ में किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दूर के ढोल सुहावने, कि दूर से सभी लोग अच्छे लगते हैं। निम्नलिखित में से की लोकोक्ति क्या बनेगी। एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ क्या हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। शक्तिशाली की जीत होती है। निम्नलिखित लोकोक्तियों के समय सही और गलत का निशान लगाएं। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ है चिराग में कम तेल होगा, गलत है। चिराग तले अंधेरा मतलब जहाँ रोशनी है उसके नीचे भी अंधेरा होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बहुत कम लाभ होना। आगे चलते हैं। मेरे गांव में एक व्यक्ति है, 10वीं फेल है और कहता है बहुत लंबी चौड़ी, इसे कहते हैं अधजल घघरी छलकत जाए। मोहन तो निर्दोष है लेकिन आज उसे अपराधी मित्र के साथ जेल की हवा खानी पड़ी, क्योंकि ये होता है कि गेहूं के साथ भी खून भी पिसता है। उचित लोकोक्ति चुनकर रिक्त स्थान में भरें। ठीक है। कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाए परंतु पैसा नहीं वह खर्च करता। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। निम्नलिखित के भाव अनुसार आपको लोकोक्ति लिखनी है। बहुत कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कंजूस की हो गई ना। आपस में फूट हानिकारक है। घर का भेदी लंका ढाए, कि घर का जो भेदी होता है वो हमेशा लंका ढाता है। आश्रय देने वालों से बैर करना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आपके परिवेश में बोली जाने वाली 4 लोकोक्तियाँ, इनमें से आप ये तीनों भी लिख सकते हैं। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, अंधों में काना राजा, अधजल घघरी छलकत जाए, ओखली में सर दे दिया तो मुश्किलों से क्या डरना, घर का भेदी लंका ढाए। मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। एक एक मुहावरा और लोकोक्ति लिखकर उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश होता है छोटा सा मुहावरा, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती, वह प्रयुक्त वाक्य का अंग बन जाता है। राम श्याम की अंधे की लाठी है जैसे, ठीक है, अंधे की लाठी वाक्य में प्रयुक्त होता है। लेकिन जो लोकोक्ति है वो स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है, जैसे ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, ये पूरा वाक्य है। ठीक है, कि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।